पहले ही हाथ जोड़ बोलिए सती मैया की जय हो। पार्वती जी से पहले हमारी माँ सती रूप में थी। माता रानी ज्वाला मैया कैसे बनी, बड़ा समझाया था भोले बाबा ने। एक बार की बात भजन सुनाने से पहले आपको उस भजन का क्या अर्थ है, भजन किस लिए और क्या हमको दिखा रहा है, इसके लिए आपको थोड़ी सी बात कथा बतानी बहुत ज़रूरी है। कि जब भोले बाबा बैठे, माँ पार्वती बैठी थी, सती बैठी थी, भोले बाबा के संग सती मैया बैठी थी और भोले बाबा उनको दिखा रहे थे, कथा सुनाए थे, राम कथा। तो उस समय उन्होंने देखा कि देखो सती, वो हमारे प्रभु जा रहे हैं, इष्ट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कि देखिए वो जो जा रहे हैं, वन वन में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? सती ने पूछा कि इनकी जो अर्धांगिनी है हमारी माता सीता, वो उनको चुरा करके रावण ले गया है, खो गई हैं, तो उनको ढूंढ रहे हैं। सती मैया ने कहा कि वो आपके इष्ट है, और ऐसे इष्ट होते हैं कि एक पत्नी के विरह में रोते रोते भटक रहे हैं। महापुरुष थे। देखो अभी मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाती हूँ। भोले बाबा ने कहा देखो सती, आप ये पाप मत करना, ये हमारे इष्ट हैं और हम इन्हीं की समाधि लगाते हैं। सती मैया ने कहा नहीं, मैं एक बार परीक्षा लेकर के ज़रूर देखूंगी कि अगर ये आपके इष्ट हैं तो ये मुझे पहचान जाएंगे मैं कौन हूँ, अगर नहीं है तो आप बेकार समाधि लगाते हैं। भोले बाबा ने मना किया, लेकिन सती माता नहीं मानी और चल दी, जाकर के सीता जी का रूप बनाया और जाकर के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही राम जी की दृष्टि माँ सती पर पड़ती है, सीता जी के रूप में हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम बोलते हैं कि माता आप यहाँ अकेली कैसे, हमारे स्वामी कहाँ हैं, भोले भंडारी जी। जैसे ही प्रभु राम ने कहा, किसी सती मैया को बड़ा लाज आई है, उनको बड़ी शर्म आई है और वो शर्म से पानी पानी होकर के भोले बाबा के पास पहुंच गई हैं। इतने में भोले बाबा ने सारा दृश्य देख लिया है कि क्या हुआ है, उन्होंने समाधि लगा ली है। समाधि लगाने से पहले बाबा ने पूछा है, कहो सती परीक्षा ले आई? सती मैया ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, आपने कहा, मैंने आपका कहा मान लिया, आपके इष्ट है, मैं उनकी क्या परीक्षा लूँगी, मैं वापस लौट करके आ गई रास्ते में से। भोले बाबा ने कहा कि सती ऐसा हो नहीं सकता, नारी अगर एक बार जिद को पकड़ ले तो उस काम को करके मानती है। बाबा ने समाधि लगा ली, समाधि में जो सीन देख रहे हैं वो सामने आ गया। फिर बाबा ने समाधि को नहीं खोला है और उसी से संबंध में ये भजन मधु की कलम ने लिखा है। सुनिए क्या कहती है मधु की कलम। कि ले ली समाधि भोले बाबा आज सती बड़ा पछताती है, ले ली समाधि भोले बाबा आज सती बड़ा पछताती है, ले ली समाधि भोले बाबा आज सती बड़ा पछताती है, लेने परीक्षा राम जी की पहुंची, लेने परीक्षा राम जी की पहुंची, अरे लेने परीक्षा राम
कुछ जाने। आके मूंदे बोले सब कुछ जाने। जैसे ही सुना सती से कि मैं तो स्वामी यूं ही लौट के आ गई, आपकी बात को कैसे टाल सकती थी। भोले जी ने कहा दाल में कुछ काला है, समाधि लगा करके देखते हैं। जैसे ही समाधि में गए हैं भोले बाबा, देखा है सती को सीता रूप में। बस तभी उन्होंने मन से सती जी का त्याग कर दिया कि आज के बाद ये हमारी पत्नी नहीं रही। मन से त्याग कर दिया। एहसास सती को हो गया कि अब इन्होंने हमको अपनी नजर से उतार दिया। आके मूंदे भोले सबे कुछ जाने। आके मूंदे बोले सब कुछ जाने। अरे समझ विधि का विधान आज सती बड़ा पछताती है। अरे समझ विधि का विधान आज सती बड़ा पछताती है। जब ले ली समाधि भोले बाबा आज सती बड़ा पछताती है। जब ले ली समाधि भोले बाबा आज सती बड़ा पछताती है। ले ली समाधि भोले कुछ नए बोले। लेली बोलता नहीं है। समाधि बोले कुछ नाए बोले। अरे ले ली समाधि भोले कुछ नए बोले। लेली समाधि बोले कुछ नाए बोले। अरे सती ने लिया प्रण ठाने आज सती बड़ा पछताती है। माँ सती ने लिया प्रण ठाने आज सती बड़ा पछताती है। और ले ली समाधि भोले बाबा आज सती बड़ा पछताती है। अरे इस तन का अब त्याग करूंगी। इस तन का मैं त्याग करूं। अरे इस तन का अब त्याग करूंगी। इस तन का मैं त्याग करूंगी। समझा रही है सती कि भोले जी स्वामी मैंने परीक्षा नहीं ली, आप कुछ बोलिए तो सही। लेकिन भोले बाबा बोल नहीं रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। देखा सती ने कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बात पति की नहीं मानी और इसीलिए इन्होंने आज मेरा त्याग भी कर दिया। और जिस पत्नी का त्याग पति कर दे तो उस पत्नी को संसार में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का समय अलग हो रहा है, पत्नियां खुद ही छोड़ छोड़ करके जा रही हैं। पत्नी ने सोचा कि ये शरीर जब अब मेरे पति के काम नहीं आएगा तो उसका करूंगी क्या। उसी समय प्रण ठान लिया, इस तन का मैं त्याग करूं।